खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की खास कहानियां जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। आज के समय में ऐसे कई लोग हैं जो काम नहीं करने के बहाने ढूंढते हैं, पर इससे अलग गुजरात के नवसारी के दिव्यांग बच्चे ऐसा करने वालों को एक अलग सीख दे रहे हैं। जी हाँ, मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट गुजरात के नवसारी में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। और ये बच्चे भी बहुत खास हैं जो अपने कामों से तमाम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। दिव्यांग शब्द में कुछ खास है और इसीलिए इन दिव्यांग बच्चों की सोच, उनके इरादे और मजबूत हौसले उन्हें कुछ खास बनाए हुए हैं। जैसे हाथ की सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, उसी प्रकार हर व्यक्ति अलग होता है और ऐसे खास बच्चों को सक्षम बनाने का प्रयास कर रही है मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट, जो दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देकर उनका विकास कर रहे हैं। इस संस्था की स्थापना 1970 में की गई थी। कश्मीर में अकारण मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मेरे चाचा जी ने संस्था की शुरुआत की थी। आज यह 4 अलग अलग कैटेगरी में संस्था का काम चलता है, जिसमें मूक बधिर बच्चे, मेंटली चैलेंजिंग बच्चे, ब्लाइंड फिजिकल चैलेंजिंग बच्चे शामिल हैं। यहाँ 700 बच्चे हैं और 150 का स्टाफ है। इन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीज़ों की स्किल की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, कुछ कर सकें, यही हमारे लिए सेवा है। ये संस्था इन बच्चों को न केवल शिक्षित बना रही है, बल्कि हैंडलूम और कंप्यूटर साइंस का ज्ञान देकर उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। संस्था लगातार ऐसे प्रयास कर रही है जिससे बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जा सके और इन बच्चों का पुनर्वास कर समाज में इन्हें स्थान दिलाकर कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इसका प्रयास जारी है। हम ये सोचते हैं कि इन दिव्यांग बच्चों को स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल रूप से शिक्षा बेहतर रूप से कैसे दी जाए, और इस प्रयास से हम सफल हो रहे हैं। हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। मूक बधिर बच्चों को विजन इनपुट बेहतर मिलने से इनका रिजल्ट अच्छा मिलता है। स्मार्ट बोर्ड और 3D में शरीर के अलग अलग हिस्सों के काम को बताना इन बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इन बच्चों को पढ़ाना और सिखाना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। हम इसे बेहतर रूप से कर रहे हैं। यहाँ बच्चे खुद को जिंदगी में पीछे ना समझें, इसलिए हर दिन मोटिवेशनल क्लासेस भी होती हैं। इन्हें ऐसे काम भी सिखाए जाते हैं जिससे वो जीवन में आत्मनिर्भर बन सकें। ये बच्चे रोजाना की जिंदगी में अन्य लोगों के साथ आसानी से संपर्क कर सकें और उन्हें बातचीत में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए यहाँ उन्हें साइन भाषा भी सिखाई जाती है। यहाँ इन्हें हैंडलूम, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट जैसी अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं, जिससे ये आगे आत्मनिर्भर बने और कम से कम 10,000 रुपए तक की कमाई कर सके और अपना गुजारा चला सके। इन्हें कंप्यूटर चलाना सिखाया जाता है और यहाँ ये प्रिंटिंग प्रेस में भी काम करते हैं। बच्चों की रुचि के मुताबिक उनको अन्य एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं। इसके साथ ही साथ स्मार्ट क्लास के द्वारा उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। और इसीलिए समाज के अनेक लोग विभिन्न मौकों पर यहाँ आते हैं और बच्चों के साथ अपनी खुशी साझा करते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात से भाविन पटेल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो है ना, ये स्कूल अपने आप में बहुत खास स्कूल। अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर न केवल अपने जीवन को समाज की मुख्य धारा के साथ चलाना, बल्कि अपने हुनर से अन्य लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाना, ऐसा कम ही लोग कर पाते हैं। और ऐसा ही कुछ कर रही हैं ग्वालियर की खुशी। जन्म से उनके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो अपने मुंह में ब्रश दबाकर उसे कैनवास पर उतारती हैं, कोरे कागज पर उतारती हैं, तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। आप भी देखिए। चित्रकारी को हाथों का हुनर कहा जाता है।
लेकिन जन्म से हाथ पैर ना होने के बावजूद मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाली 16 वर्षीय खुशी बराधिया जब कोरे कागज पर अपने मुंह में ब्रश पकड़कर रंग भरना शुरू करती हैं, तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। खुशी ने बचपन से ही अपनी इस दिव्यांगता को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि दोगुनी मेहनत करके अपनी चित्रकला के हुनर को निखारा। खुशी ने न केवल चित्रकला के अपने हुनर में महारत हासिल की, बल्कि अपने इस हुनर से वो अपने जैसे अन्य लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गई हैं। वो मानती हैं कि कोई भी दिव्यांगता हाथ पैरों से नहीं होती, बल्कि मन से होती है, और यदि मन में हौसला है तो फिर हर काम संभव है। खुशी बड़े होकर पढ़ लिखकर कुछ बड़ा बनना चाहती हैं। मैं बचपन से पेंटिंग करती थी। वो क्या कहते हैं ना, मैं जब छोटी थी ना तभी से मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर भी, बस वो भी थोड़ी बहुत किया करती थी, उसी को देख के मैंने स्टार्ट की थी। तो अमेठी में मम्मी किस कॉलेज में काम करती थी, उस कॉलेज में मम्मी का इधर ड्राइंग कंपटीशन था, उसमें मैं भाग लिया था, उसमें फर्स्ट आई थी। तब से मैं आज तक पेंटिंग करते आ रही हूँ। खुशी के घर में उनके अलावा उनकी एक छोटी बहन है। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के बाद भी उनके परिजन खुशी की खुशी के लिए उनके हुनर को प्रोत्साहित कर रहे हैं। खुशी की मां अपनी बेटी की हर संभव मदद करना चाहती हैं। वो खुशी के हुनर और हौसले को गर्व की बात मानती हैं। किसी में कोई कमी होती है ना, तो अड़ोस पड़ोस वाले किस तरीके से उसको देखते हैं, किस तरीके से फीलिंग करते हैं। तो और एक तो ऊपर से बेटी, तो इसका बहुत ज़्यादा हमारे दिक्कतें आई थी। पर मैंने इसके अंदर एक चीज़ मैंने देखा था कि भगवान जिसमें जो कमियां देता है ना, तो उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं। तो हमारी बेटी कोई भी काम करती थी तो मुँह से करती थी। तो मुझे और इसको पढ़ाई का शौक़ था, तो मैंने पढ़ाई को तो नहीं कर पाया, बट इसको क्या है ना कि ड्राइंग का इसको हुनर आया, क्योंकि इसकी छोटी सिस्टर करती थी ना, उसके थ्रू इसने भी कोशिश की, और जब इसने कोशिश की तो वो कोशिश इसकी सफल हुई। खुशी ने अपने हुनर और जुनून के आगे तमाम परेशानियों को बौना साबित कर दिया है। जरूरत है समाज और प्रशासन द्वारा ऐसे दिव्यांग हुनरमंदों को आगे बढ़ाने की और मुख्य धारा से जोड़ने की, ताकि वो अपने सपनों को एक मुकाम दे सके और खुद के जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर अन्य लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सके। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए भोपाल से नवीन नायक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो खुशी का ये जज्बा और हौसला कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार कुछ और अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। गरीब और असहाय लोगों की सेवा करना, जरूरतमंदों को भोजन कराना भी ईश्वर की भक्ति से कम नहीं है और ऐसा प्रयास बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग में, जहां युवाओं के एक संगठन ने बीड़ा उठाया है जरूरतमंदों को भरपेट स्वच्छ और पौष्टिक भोजन प्रदान करने का। और ये बीते 4 सालों से इस काम को लगातार कर रहे हैं। कैसे कर रही है युवाओं की ये टीम इस प्रयास को, आइए देखते हैं। जरूरतमंदों की मदद करना और उनके साथ खुशियां बांटना दुर्ग जिले के रहने वाले इन युवाओं ने अपने जीवन का उसूल बना लिया है। युवाओं का ये संगठन गरीब और जरूरतमंदों को भूखे पेट नहीं सोने देता। हम बात कर रहे हैं दुर्ग जिले के सामाजिक संगठन जन समर्पण के इन युवाओं की। बीते 4 सालों से ये युवा हर दिन जरूरतमंदों के पेट भरने का काम कर रहे हैं। अब तो ये इनकी दिनचर्या बन गया है। अपने नाम के ही अनुरूप ये संगठन समर्पण भाव से इस पुनीत कार्य को अंजाम दे रहा है। जन समर्पण सेवा संस्था पिछले 7 सालों से 1 जनवरी 2017 से अनवरत ठंडी, गर्मी, बरसात, होली, दीपावली, कोई भी त्यौहार हो, अनवरत यहाँ पे भोजन सेवा करते हैं। इसके अलावा हम लोग जहाँ भी फुटपाथ में जिनको रात में खाना हम लोग वितरित करते हैं, जिसमें 25-30 लोग रहते हैं वर्षा के आसपास के दुर्ग जिला में जितने भी है अनाथ आश्रम है, संस्था है, जो भी है वर्षा वो अब बेसहारा लोग रहते हैं। उन लोग को हम लोग नए कपड़े, मिठाई त्यौहार के हिसाब से हम लोग वितरित करते हैं वर्षा। उसके बाद मेडिकल के हिसाब से व्हील चेयर वगैरह हो गया, बेड रेस्ट के लिए जो सुविधा रहती है वो भी सुविधा मुहैया कराते हैं निःशुल्क। हर दिन सुबह सवेरे शहर के अलग अलग स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप इत्यादि पर ये युवा पहुंच जाते हैं और अपने हाथों से जरूरतमंदों को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन परोसते हैं। इनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी कारणों से भूखा नहीं सोना चाहिए। अब बर्तन भाड़ा रहता है ना हमारे पास, तो हम खुद बना के भी खाते हैं। हाँ, कभी कभार खाता हूँ। कैसा खाना रहता है यहाँ, क्या क्या रहता है? ठीक रहता है खाना, यहाँ थोड़ा सा वही नमक की कमी है बस, और कुछ नहीं। नमक का सब्जी, हाँ सब्जी में बस। सिर्फ इतना ही नहीं, ये युवा इन्हें इनकी जरूरत का सामान भी देते हैं। संगठन के युवा जरूरतमंदों को उनकी जरूरत के हिसाब से कंबल, बैसाखी, व्हीलचेयर आदि उपलब्ध कराने के साथ ही उनका इलाज भी करवाते हैं। यहाँ भोजन करने वाले बताते हैं कि वो कई वर्षों से भोजन कर रहे हैं और इससे उन्हें बड़ी राहत भी है। हम लोग को 7 साल हो गया, बहुत दिनों से ये खाना हमको अच्छा मिलता है, खा रहे हैं और गुजर बसर भी यहीं करते। यहाँ बहुत दिन से खा रहे हैं, कई साल से खा रहे हैं। पैर कट गया है मेरा, अब बस आँखें डाक देते भैया लोग भी मेरे को, चलता फिरता हूँ। तो कैसा खाना रहता है? हाँ, अच्छा रहता है, खाना भी अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा मिलता है। क्या क्या मिलता है? हाँ, चावल, दाल, सब्जी सब चीज। युवाओं के इस बेहतरीन प्रयास को देखते हुए अब समाज के अन्य लोगों का भी इन्हें सहयोग मिल रहा है। हमको बहुत प्रोत्साहन मिला और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके कि इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं बंटी भैया। बहुत ही नेक काम हो रहा है। इसमें हम लोग चाहते हैं कि जितना हमसे सहयोग हो सका हम करेंगे समाज की तरफ से, खंडेलवाल समाज। इसे युवाओं का जज्बा ही कहेंगे कि इतनी व्यस्त दिनचर्या से भी वक्त निकालकर ये युवा बाल संप्रेषण गृह में रहने वाले बच्चों के साथ समय समय पर खुशियों का पर्व भी मनाते हैं। उनके द्वारा बच्चों और बुजुर्गों को कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे इत्यादि मनोरंजन की चीजें भी दी जाती हैं। जन सेवा के प्रति इन युवाओं का ये समर्पण समाज के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणाप्रद है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
कहते हैं कि जिस समाज में महिलाएं सशक्त होती हैं वही समाज विकास कर पाता है। और विकास की बानगी प्रस्तुत करती हमारे देश की महिलाएं बहुत कुछ खास कर रही हैं। आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के भरतपुर में, जहां पर महिलाओं ने अपने कौशल से, अपने हुनर से सभी को चौंका दिया है। जी हां, यहां पर एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन ने बीड़ा उठाया है महिलाओं के स्वावलंबन का, उनके सशक्तिकरण का, और किस प्रकार ये लोग काम कर रहे हैं, आइए देखते हैं। ये है महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, जहां एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन द्वारा महिलाओं को सशक्त और समर्थ बनाने का काम जारी है। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के लोग भरतपुर जिले में अनेक स्थानों पर ग्रामीण युवतियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारपरक बनाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। भरतपुर की बयाना तहसील के खेरारा गांव से सिलाई का प्रशिक्षण लेने के बाद ये महिलाएं अपने अपने घरों पर ही कपड़े और कपड़े के बैग सिलती हैं और उसे दुकानदारों को मुहैया कराती हैं। इतना ही नहीं, इन महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे कपड़े के थैलों को देश के विभिन्न प्रांतों के साथ साथ विदेशों में भी भेजा जा रहा है। करीब 4 दर्जन से अधिक महिलाएं रोजगार से जुड़ चुकी हैं और 1 दर्जन से अधिक महिलाओं ने स्वयं का लघु उद्योग स्थापित कर लिया है। आज ये महिलाएं अपने खुद के पैरों पर खड़ी हैं। खास बात ये भी है कि इन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कोई फीस नहीं ली जाती। यहाँ बच्चियों को सिलाई वगैरह सिखा के उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं, जिससे वो यहाँ रहें या कहीं और जाके अपना सिलाई वो रोजगार में लाएं। कुछ बच्चियाँ जो नहीं आ पाती हैं उनके लिए हमने वहाँ पे मशीनें दी हैं जो अपने घर पे ही काम जारी रखती हैं। हमने अभी बच्चियों को पॉलीथीन बंद करने के लिए उन्हें बैग सिलना सिखाया है। उस बैग को हम यहाँ पे सिलते हैं, उनका ऑर्डर लेते हैं, विदेशों तक भेजते हैं। आज स्थिति ये है कि सैकड़ों महिलाएं सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार से जुड़ चुकी हैं। कईयों ने तो स्वयं का लघु उद्योग भी स्थापित कर लिया है, जो घरों पर ही कपड़े के बैग सिल रही हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए भरतपुर से कपिल चीमा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात,
और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इस समय बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। देश में अनेक लोग, अनेक संस्थाएं प्रयास कर रही हैं और उसके परिणाम भी हमारे सामने हैं। पर्यावरण को लेकर लोग सजग हुए हैं, जागरूक हुए हैं। आपको दिखाएंगे हरियाणा से एक खबर, जहां पर्यावरण सचेतक समिति और मिशन प्रकृति बचाओ के स्वयंसेवी साथ आए हैं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं और पशु पक्षियों के लिए भी काम कर रहे हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ये प्रयास है प्रकृति के संरक्षण का। ये प्रयास है जीवन को बेहतर बनाने का और इसीलिए ये लोग जुटे हुए हैं पौधारोपण में। न केवल पौधारोपण बल्कि उनका संरक्षण भी किया जा रहा है। मिशन प्रकृति बचाओ और पर्यावरण सचेतक समिति के स्वयंसेवी साथ आए हैं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। ये लोग साथ मिलकर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लोग पशु पक्षियों के लिए अन्न और जल पात्र भी रखते हैं और बेजुबानों के भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। ये लोगों को बताते हैं कि कैसे पौधारोपण करने से जलवायु सही रहती है और शुद्ध वातावरण होने के कारण हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। हम लोग अपने साथियों के साथ में विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम और पौधारोपण करना, पक्षियों के लिए जलपात्र रखना, पौधारोपण के साथ साथ हम लोग उनका संरक्षण के प्रति भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि जो जलवायु है वो ठीक रहे, पर्यावरण हमारा सही रहे और हम सभी का स्वास्थ्य ठीक बना रहे। पलवल जिले के साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अन्य जिलों में भी ये अभियान जारी है। अब तक लगभग 25 से 30 हजार पौधों का वितरण और रोपण किया जा चुका है। पर्यावरण को बचाने के लिए हम दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं जागरूकता कार्यक्रम करते हैं और पौधों का लगाने में बहुत बड़ा योगदान हमारे द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि हम अपनी धरती माँ को हरा भरा रख सकें और ताकि हमें ऑक्सीजन लेने में परेशानी ना आए और लोगों को जागरूक किया जा सके। पर्यावरण के महत्व को समझें कि पौधे ही हमारा जीवन है, इनके बिना हमारा जीवन निरर्थक है। मुहिम का सकारात्मक असर भी दिखाई दे रहा है। स्थानीय निवासी भी अब पर्यावरण को बचाने का संकल्प ले रहे हैं और पौधारोपण करने की मुहिम से जुड़ गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण का ये कार्य लगातार जारी है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पलवल से गिरिराज सैनी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में प्रतिभा अपार है, कौशल अपार है। बस जरूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है, वो कुछ ना कुछ अच्छा और खास करके जरूर दिखाते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए। देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करें व्यायाम। कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान।
देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर शनिवार और रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। लोकतंत्र का महापर्व आम चुनाव 2024 1 जून को 7वें चरण का है मतदान। आपका वोट तय करेगा देश का भविष्य। अपने मताधिकार का करें प्रयोग। आपका वोट आपकी आवाज। सुखदेव थापर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। जी हमारा नाम है महावीर सिंह राठौर। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। यहाँ एक बार हाथ मिला लिया तो वीर गति तक साथ निभाना है। ये आचार्य क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसमें होता क्या? क्रांति। क्रांतिकारी मत कहो उन्हें, सब गद्दार हैं। क्या करेंगे ये लोग? ब्लडी कावर्ड्स। इनकलाब जिंदाबाद। स्वराज में देखिए क्रांतिकारी महावीर सिंह की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कहीं खेल खेल में तो कहीं नवाचार के माध्यम से वंचित तबके के बच्चों को शिक्षित बनाने की मुहिम। तो अपने कौशल और हुनर से आत्मनिर्भर बन रही हैं हमारे देश की महिलाएं। लोगों के स्वास्थ्य के लिए किसानों ने किया नवाचार। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।